अपनी सरकार ने जो ये नियम बनाए हैं, WHO ने, सरकार ने, ICMR ने, कि आपको कोरोना से बचने के लिए मास्क का यूज़ करना है। मास्क आपको कोरोना से बचाव दे रहा है, इस टाइप से अपन को बताया गया। इस टाइप की अवेयरनेस मार्केट में मीडिया द्वारा, सरकार द्वारा, WHO द्वारा फैलाई गई है। बट क्या हमें केवल सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू दिखाई दे रहा है, या एक ही पहलू दिखाया जा रहा है? इसका क्या कोई दूसरा पहलू है जो हमसे छुपा लिया गया है, या जिसके बारे में अवेयरनेस कोई आपको कर नहीं रहा है? जी हाँ, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। मास्क लगाने के आपका कोरोना से बचाव हो रहा है या नहीं हो रहा है वो तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि दिन ब दिन केसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं। मास्क तो सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, मैंडेटरी हो ही चुका है, ठीक है। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, और वो साइड इफ़ेक्ट्स कितने भयंकर है, और उनसे आप कैसे बचाव कर सकते हो, अंत में वो भी जानेंगे। क्या सावधानी आपको रखनी है और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, लेकिन वो जानना बहुत ज़रूरी है। इस सिक्के का दूसरा जो नेगेटिव पहलू है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और उस नेगेटिव पहलू से आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बचा के रख सकते हैं उसको जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। अपन कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और लॉजिकल तथ्यों के साथ इस वीडियो में बातचीत करेंगे। यह वीडियो बनाने के लिए मैंने जो काफ़ी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स, नेचुरोपैथी एक्सपर्ट्स को पढ़ा है, जहाँ से मुझे ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई है। जी चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मास्क लगाने का साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होता है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ प्रैक्टिकल करके, कि जैसे मैंने ये मास्क लगाया, अभी मैंने नाक के ऊपर भी लगाया है, मुंह से लगाया है। अपन श्वास लेते हैं वो इन्हीं दो चीज़ों के द्वारा लेते हैं, मुंह से और नाक से। तो अपन ने जो मास्क लगाया है, रुमाल लगाया है, कपड़ा लगाया है, कुछ भी लगाया है, इसके थ्रू अपन ने क्या किया है, अपन ने ये जो ऑक्सीजन आती थी अपन को, ऑक्सीजन अपन को जो एनवायरनमेंट में, पूरे ओपन एनवायरनमेंट से मिला करती थी, उसका आने का रास्ता अपन ने इस मास्क को लगाकर रोक लिया है। ऑक्सीजन नहीं मिल रही है अपन को, ऑक्सीजन अब ना के बराबर अपने पास तक पहुंच रही है। जी ये क्लियर। उसके बाद में अपन ने क्या किया कि अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड जो श्वसन क्रिया के दौरान बाहर निकलती है और ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलनी चाहिए थी उसको बाहर निकलने का रास्ता भी मास्क लगाकर अपन ने रोक दिया। अब क्या कर रहे हैं, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये इस मास्क के इस सिरे पर ही रहती है, यहीं पर इस गैस का इकट्ठा होता जाता है, और फिर वापस इसी को रिसर्कुलेट अपन कर रहे हैं, इसी को इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं, इसी को श्वास के क्रिया के दौरान अंदर ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का सर्कुलेशन से अपन को गंभीर सांस से संबंधित बीमारियां हो सकती है। सर दर्द, अस्थमा जैसे रोग, सर दर्द तो आम बात है, और ये सब लोगों की एज और इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग डिफर करता है कि क्या किसके ऊपर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए कि सांस लेने में जो तकलीफ़ है वो मास्क लगाने के बाद में बढ़ रही है लोगों के द्वारा, और सांस में तकलीफ़ होना भी एक कोरोना का लक्षण है। तो क्या आप कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? जी चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ रिलेट कर पा रहे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा मुझे। आगे देखिए कि जो मास्क लगाने के बाद में अपन ये जो मास्क लगाते हैं, ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पर पसीना आने लगता है अपन को, ठीक है। अपन खांसते हैं, छींकते हैं या उबासी लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बैक्टीरियाज, कीटाणु अपन यहीं पर छोड़ जा रहे हैं, और ये नमी यहाँ पर जो अपनी जमती है उस वजह से इनको यहाँ पर पनपने का, बैक्टीरियाज को पनपने का स्थान मिल चुका है, वो यहाँ पर ग्रो हो रहे हैं। तो ये चीज़ अपनी इम्यूनिटी भी डाउन कर रही है। ये वायरल सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी छोटी बीमारियाँ स्टार्टिंग के लेवल पर, और अगर अपन लंबे समय तक जो लोग मास्क पहन रहे हैं उसकी बड़ी बीमारियां का कारण ये मास्क लगाने ही बन रहा है। जी ओके। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कपालभाति करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, जैसे एक नाक से आपने सांस लिया, दूसरी नाक से छोड़ा, या फिर बाबा रामदेव जैसे करवाते हैं कपालभाति, तो इस प्रकार से आप क्या कर रहे हैं, कपालभाति और अनुलोम विलोम करके आप अपनी शरीर की एक एक कोशिका तक, सेल्स तक ऑक्सीजन, प्राणवायु जिसको कहा जाता है, वो पहुंचा रहे हैं। अब वो प्राणवायु आप पहुंचा नहीं पा रहे हैं इस मास्क को लगाने के बाद में, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड अपने ब्लड्स के अंदर घुल रही है, अपनी अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंच रही है, तो वो क्या नुकसान आपको कर सकती है। अगर आप इंटरनेट पे इसके बारे में थोड़ा गूगल करेंगे कि साइड इफेक्ट्स ऑफ मास्क, तो आपको ऑथेंटिक वेबसाइट जैसे कि नवभारत टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स पर इनके आर्टिकल मिल जाएंगे, वो जरूर पढ़िएगा। मोस्टली चीज़ तो मैंने आपको यहाँ पर कवर कर दी है। चलिए एक और तथ्य जानते हैं। आपने सुना होगा कि रात को 12 बजे मतलब रात्रि के अंदर
पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि वहाँ पर भूत होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब इलॉजिकल चीज़ें हैं। लॉजिक साइंस का पीछे ये है कि पेड़ जो हैं वो रात को ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दिन के अंदर वो उल्टा करते हैं, वो ऑक्सीजन अपन को देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खुद लेते हैं। बट रात को वो उल्टा कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ रहे हैं और ऑक्सीजन वो पेड़ ले रहे हैं। तो अगर उन पेड़ों के नीचे अगर कोई इंसान सोएगा तो पीपल और बरगद के घने पेड़ होते हैं, अगर उनके नीचे सोएगा इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है रात्रि में कि इंसान की मौत तक हो सकती है। मैं देख रहा हूँ कि लोग पार्क में जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और साइकिलिंग कर रहे हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ में भी वो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। कार के अंदर है, ड्राइविंग करते वक्त मास्क बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, लेकिन पुलिस अभी चालान काट रही है क्योंकि अपनी गाड़ी पूरी तरीके से बंद होती है और अपन वहाँ पर ऑक्सीजन वैसे ही कमी हो चुकी होती है, फिर भी अपन मास्क लगाते हैं तो वो अपने लिए और भी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इसके बारे में आप इंटरनेट पर पढ़िए, इस चीज़ से जागरूक होइए। वक्त है इस चीज़ को जागरूकता लेकर आने का और इस वीडियो को शेयर करने का। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक मास्क लगाने का एक साइड इफ़ेक्ट अपन को नहीं बताया है, पॉजिटिव साइड ही बताया कि ये अपन को कोरोना से बचाएगा। बट कहीं पर भी इनके पास रिटर्न में प्रूफ नहीं है कि ये कोरोना से बचा सकता है आपको। ये आपको कहीं भी, जैसे N95 मास्क फेल हो गया, उसके बारे में WHO ने बोल दिया कि ये आपकी कोरोना से बचाव नहीं करता है, आने वाले टाइम में ये सब कोरोना मास्क फेल हो जाएंगे। ये मैं अभी आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जितना ये गारंटी मैं किसके बिहाफ पर दे रहा हूँ, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी है, आप उनको सुनिएगा। आचार्य मनीष है, उनको सुनिए, जो जिनका शो टीवी पर भी आता है, और आचार्य मनीष करके आप इनका यूट्यूब चैनल सर्च कर सकते हैं। डॉक्टर तरुण कोठारी है, काफ़ी जो लोग हैं इस चीज़ के लिए अवेयरनेस लाने में लगे हुए हैं। बहुत सारे डॉक्टर हैं, नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट्स हैं, वो लेकर आ रहे हैं, उनको सुनिए आप। वहाँ से आपको काफ़ी सारी जागरूकता की चीज़ें पता चलेगी। जो मीडिया, सरकार, सब चीज़ें अपन से छुपाई जा रही है और उसके पीछे क्या उद्देश्य है, वो ऐसा क्यों कर रही है अपने साथ, वो भी आपको इन वीडियोज़ में कवर किया जाएगा। अंतिम बात, अपन इस सावधानियाँ ऊपर बात कर रहे थे कि अपन को क्या कर सकते हैं, अपन क्या सोल्यूशन हो सकता है बेटर अपने पास अभी। तो इसके लिए एक सोल्यूशन जो मुझे नज़र आता है कि अपन को डेली 15 मिनट डेली कपालभाति और प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम करना है। आपको नहीं आता है तो बाबा रामदेव की आप यूट्यूब पर जाके वीडियो देख सकते हैं। कपालभाति करिए, आपका तंत्रिका तंत्र मजबूत होगा, श्वास लेने की क्षमता आपकी मजबूत होगी, फेफड़े मजबूत होंगे। तो आप मास्क लगा के रख रहे हैं, ज़बरदस्ती पुलिस के कहने पर आपको लगाना पड़ रहा है, तो आपको काफ़ी उसमें फ़ायदा मिलेगा। वो आपको कम इम्यूनिटी डाउन करेगा आपकी, ठीक है। वैसे ही लॉकडाउन के चक्कर में अपनी इम्यूनिटी डाउन हो चुकी थी क्योंकि अपन को फ्रेश एयर, फ्रेश सनलाइट और फिजिकल एक्टिविटी से दूर कर दिया गया था। जी, समझ पा रहे हैं आप? इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मास्क का कम से कम प्रयोग कीजिए। WHO की वेबसाइट पर तो ये मेंशन्ड है कि मास्क उसी को लगाना है जो इन्फेक्टेड हो, बट अपनी सरकार ने ये मैंडेटरी सभी के लिए कर दिया है। बट ये सभी के लिए मैंडेटरी नहीं है। आप इन्फेक्टेड नहीं हो, अगर आप भीड़ में नहीं जा रहे हो तो आपको मास्क लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा काफ़ी नेचुरोपैथी एक्सपर्ट्स ने कहा है। मास्क लगाने के तो उल्टे नुकसान ही नुकसान है। आपको कोरोना के जो लक्षण हैं वो लक्षण इस मास्क को लगाने की वजह से ही पैदा आपके शरीर में हो सकते हैं और उससे कई गंभीर बीमारियों का जन्म भी आपको, अगर आप 8 घंटे पुलिस हैं, डॉक्टर्स हैं, आप किराने की दुकान के व्यापारी है, सब्जी वाले हैं, अगर ये इतना लंबे समय तक लगा रहे हैं तो आप डेफिनेटली खुद भी इन प्रॉब्लम्स को फील कर रहे होंगे। आप इन प्रॉब्लम्स को समझिए, इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, दूसरा सोल्यूशन ये हो सकता है कि जैसे ही आप कहीं से बाहर से आते हैं मास्क लगाकर, जैसे 10 मिनट में ट्रैवल करके अपने घर से ऑफिस तक आया हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सबसे पहले हाथ धोने के साथ साथ ओनली पानी से ही आंखों को छपके देकर हाथों पूरा फेस भी वॉश करना है ओनली पानी से। ये मेरे को 3-4 बार करना है। ये दिन में अगर मैं 5-7 बार करूँगा तो इससे भी मेरे जो ये दिक्कत होगी मास्क लगाने से उसका सोल्यूशन कुछ मिलेगा। साथ साथ में दूसरा तरीका जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको कपालभाति, अनुलोम विलोम और प्राणायाम, ये 15 मिनट आप डेली रूटीन में डाल दीजिए। ये आपके अन्य बीमारियों को दूर करने के लिए भी बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। आप इन प्राणायामों को कीजिए। एक कोशिका तक प्राणायाम करने से ऑक्सीजन पहुंचती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये प्राणायाम करना। अपनी जो बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल है आजकल के टाइम पे, इसको मेंटेन करके चलिए, बैलेंस करिए, तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। जी, तो मैं इतना कहकर आज की वीडियो को विराम करता हूँ। वंदे मातरम। नमस्कार साथियों। वीडियो को ज़रूर बहुत ज़्यादा शेयर करना है आपको, क्योंकि ये अवेयरनेस लोगों तक पहुँचनी चाहिए कि मास्क लगाने के कुछ साइड इफेक्ट भी है। मास्क लगाने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, यही लोगों को पता है अभी तक, लेकिन साइड इफेक्ट इसका दूसरा जो पहलू है वो लोगों तक पहुँचाना है। वो आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को समझिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा
और हो सके तो अपना आप खुद का वर्जन बनाइए इस वीडियो के ऊपर। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि हाँ ये डेफिनेटली अपने लिए हानिकारक है, तो आप अपना वर्जन बनाइए इस वीडियो के ऊपर, अपना वर्जन के अंदर लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।